गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आपके बीच में एक बहुत ही सुनहरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि आज से कुछ दिन बाद मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने वाली है। उस मैट्रिक इंटर की परीक्षा में हम लोग कैसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे, अगर किसी प्रकार की हमें सहायता नहीं मिलती है, कोई नकल अगर नहीं होता है, क्योंकि नकल पर आज के डेट में बहुत से विद्यार्थी आश्रित होते हैं, जिन लोगों की ये भूल होती है कि नकल करके हम लोग जो है कि पास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आप लोगों की गलत सोच होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग अगर जाते हैं परीक्षा में तो बिना किसी नकल के आप 100% प्रश्न को सॉल्व करके और घर पे आएंगे। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही सुनहरा ट्रिक आप लोगों को बताया जाएगा। इसके पहले मैं चंद शब्दों के लिए आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी हमारे वीडियो में जो आपको कमी बेसी नज़र आता है उसको कमेंट में बताएं तथा अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आइए हम लोग समय को लॉस्ट किए बिना आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे जो है कि हम सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर 100% दे सकते हैं अगर मुझे कम जानकारी है तो हम सबसे पहले नकल पर आधारित हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों से मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए माइंड सेटअप जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेटअप कीजिए कि मैं जब परीक्षा में जाऊं या जब परीक्षा में बैठ जाऊं तो सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाना है कि हम चीट करेंगे, हम नकल करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप इस बात को अपने अंदर लाते हैं कि हमें चीट करना है, हमें नकल करना है, तो आपका माइंड उसी दायरे में, उसी रास्ते में सेटअप हो जाता है और आप अपने दिमाग को चला नहीं पाते हैं और आप जो है कि बिल्कुल 100% टोटली डिपेंड हो जाते हैं चीट पे और उस नकल पे डिपेंड हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम यह है आपको कि आपको सबसे पहले इस चीज़ को सेटअप करना है कि हमको क्या कहते हैं कि नकल नहीं करना है। जब आपके सामने प्रश्न पत्र रखा होता है और जब आप किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आता है कि हम इस बात को पढ़े हैं, लेकिन जैसे अपने माइंड को नकल पे सेट कर लेंगे तो जानते हुए भी जिस चीज़ को आप जान रहे हैं उस चीज़ को भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप 100% मानिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ पर आश्रित हो जाते हैं तो हम किसी चीज़ का, दूसरे चीज़ की खोज करने के लिए हम नहीं उत्सुक होते हैं। जैसे आपको मैट्रिक की परीक्षार्थी हैं आप, मैट्रिक की परीक्षा में मान लिया जाता है कि आपने गया है साइंस की परीक्षा देने और भौतिक का जो खंड है, भौतिक का जो पार्ट है, उस पार्ट में आपको एक प्रश्न आ गया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, या दूसरी प्रश्न आ गया कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। अब मान लिया जाता है कि ओम का नियम आपको हूबहू नहीं याद है कि ओम का नियम क्या है, फिर भी अगर आपने अपने माइंड को सेटअप कर रखा है नकल पर तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे कि ओम का नियम क्या है। और जब ऐसा आपकी स्थिति हो कि आपका कोई सहारा नहीं हो और परीक्षा में लिखना हो तो समझिए कि आपको जब अपने दिमाग को एक अच्छे तरह से सोचेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि आपको ओम का नियम सामने नज़र आ रहा है और आप उसको लिख लीजिएगा। इसलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको हल करने का सबसे आसान तरीका यही बताता हूँ कि आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, गेस पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो उस बात को तो सुने हैं, ओम के नियम को सुने हैं। तो जब सुने हैं तो जब आपको ये चीज़, अपने माइंड को ये चीज़ कहेंगे कि आपको ही लिखना है, चाहे आप जैसे लिखिए, तो आपका ये प्रश्न जरूर हल हो जाएगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन जब आप
नकल पर आप अपने दिमाग को जाकर सेट करेंगे तो आपका कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, आप किसी हाल में नकल वाली बात को आप नहीं करेंगे और आपको हमेशा अपने दिमाग से हल करने के लिए अपने माइंड को सेटअप करना है। ये बहुत ही माने अच्छा तरीका है। इसको अप्लाई करके आप देखिए, अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरे बताए हुए जो बात है कितनी प्रतिशत सत्य है। इसको अपनाइए और वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।